पिच की तरफ वहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी। एक बेहतरीन मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत यहाँ पर करने के लिए आते हुए। अरमान और अरहम फकी यहाँ पर पारी की शुरुआत करेंगे। टीम हडल इस वक्त चलता हुआ चौधरी टाइगर्स का। चौधरी टाइगर्स का भी जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। मोहम्मद, साथ ही साथ अरबाज पटेल, सगीर चौधरी, जबीउल्ला खान, अजय, रमेश पटेल और भी जो अन्य खिलाड़ी है, सोहेल शेख, सभी का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। जिशान भूरे, लेकिन जिशान भूरे ने तो इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी उन्होंने स्पॉन्सर की है। हमारे स्पॉन्सर भी है जिशान। यस, खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए मोहम्मद को मोर्चे पे लगा दिया गया। पहले ओवर में आज के दिन की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर होने जा रही है। पहले 3 दिन जिस तरह से रहे हैं, जो गुजरे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं मापुली प्रीमियर लीग के। और अब आज आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का, ग्रैंड फिनाले डे, और पहला मैच इस वक्त शुरू होता हुआ। यस, खेल की शुरुआत होने जा रही है। गेम ऑन का इशारा आता हुआ एम्पायर साजिद लाला सर द्वारा। इस वक्त स्कोरिंग में यहाँ पर काम अंजाम देते हुए नवीद मकबा, एक बहुत ही बेहतरीन कैप्टन AK टाइटंस के। और जब भी मैंने उनका ओपिनियन लिया हूँ, उन्होंने इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन अपना ओपिनियन दिया, और आज भी उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारे साथ रहेंगे टॉस बॉक्स में। खेल की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन पहली गेंद देखना है वहाँ पर। ओ, एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की मदद यहाँ पर ली है। नॉट आउट। लेकिन एम्पायर देखिए इस बात का ध्यान दे कि रिव्यू की सुविधा सिर्फ बीमर गेंद के लिए ही है। किस बात का भाई, किस बात का? यस, पहली गेंद के ऊपर एक रिस्की रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। सिर्फ बीमर गेंद के लिए ही रिव्यू रहेगा, दोनों एम्पायर इस बात का ध्यान दे। खेल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। आज के दिन की पहली गेंद पर एक रिस्की रन, जोखिम भरा रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए अरहम। लेकिन अगली गेंद देखना वहां पर फिर से जोरदार अपील होती हुई।
लेकिन इस बार एम्पायर जो है कि टस से मस नहीं होते हुए वहां पर पहली दोनों गेंदे जो रही है मोहम्मद की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। पहली गेंद पर बाल बाल बच गए वहां पर अरहम फकी और इस बार अरमान भी देखने वहां पर। हालांकि दोनों एम्पायर अब आपस में बातचीत करते हुए और क्या फैसला आता है वहां से एम्पायर का ये देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई है मोहम्मद ने जो पहली दो गेंदें की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और ये डॉट गेंद रही है। इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर मोहम्मद ने। पहली दोनों गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है। चौधरी टाइगर्स और हल्बे फाइटर्स के बीच में ये मैच यहां पर शुरू हो चुका है। दोस्तों आज का ये पहला मैच शुरू होता हुआ मोहम्मद एक बार फिर से वहां गेंदबाजी के लिए। फिर से एक और अच्छी गेंद पैरों में गेंद को रखा था वहां पर। देखना है मिडाउन की दिशा में अजय वहां पर मौजूद है और फिर से एक और सिंगल रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत वहां पर की है। जिस तरह से पहली तीन गेंदें रही है अब तक हाई बैकलिप का इस्तेमाल नहीं किया है बल्लेबाजों ने। जमीन के सहारे से ही दोनों रन पूरे किए गए हैं। ओहो फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद रही है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पहले ओवर में देखने को मिलती हुई मोहम्मद द्वारा। सर ओ रजा सर बैठो बैठो। लेकिन इस बार देखने वहां पर पीछे की तरफ गेंद जाती हुई और बहुत बेहतरीन फील्डिंग रही है इस बार। रमेश पटेल वहां मौजूद रहते फिर से एक और सिंगल रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में सिंगल में ही यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज अरहम फकी और साथ ही साथ अरमान। अदनान वो रुमाल पहना है ना उसको निकालने। रुमाल पहना यार तो है टी शर्ट तो पहन के है उसमें क्या हुआ शक्ल थोड़ी ना लाइव में दिखेगा। फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है गेंदबाज मोहम्मद द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति भी यहां पर हो चुकी है और स्कोर जो बनाया गया है 3 रन बन चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर नंबर 2 की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए अब अरबाज पटेल को बुलाया जा रहा है। अरबाज पटेल ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए चौधरी टाइगर्स की तरफ से सामना करेंगे वहां पर इस बार बल्लेबाज अरहम। इस बार देखना स्वीप कर दिया इस गेंद को वहां पर। डीप में खिलाड़ी वहां मौजूद है सोहेल वहां मौजूद रहते जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 5 पर जा पहुंचा है। दूसरे ओवर का भी अब यहाँ खेल शुरू हो चुका है। पहले ओवर में पावर प्ले में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही थी मोहम्मद द्वारा। सटीक लाइन पर लगातार गेंदों को उन्होंने रखा था और बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं कठिनाइयों में भी रखते हुए वहां पर। लेकिन ये ओवर नंबर 2 अरबाज बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही है। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 6 पर अब जा पहुंचा है। धीमी शुरुआत यहां पर रही है हल्बे फाइटर्स की। हालांकि इस मैच का जो टॉस रहा था वो चौधरी
टाइगर्स ने जीता और गेंदबाजी का उनका फैसला रहा है, लेकिन अब तक जिस तरह से खेल रहा है कहीं ना कहीं उनका फैसला अब तक सही साबित भी हो रहा है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ हल्बे फाइटर्स। इस बार देखना कनेक्ट तो अच्छा किया है, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी इस बार मौजूद रहेंगे और एक फिर से सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। लगातार सिंगल में ही रन जोड़ रहे बल्लेबाज। अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए वहां दोनों बल्लेबाज अरमान और अरहम। उसका कारण ये भी है कि गेंदबाजी जो अब तक रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का अब तक मौका नहीं दिया है दोनों ही गेंदबाजों ने, लेकिन अब यहाँ से अपने हाथों को खोलना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि चौधरी टाइगर्स के पास भी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है वहां पर। ओहो, लेकिन इस बार देखना है वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच रहा है और विकेट इस वक्त गिरता हुआ, ये पहला विकेट गिरा है हल्बे फाइटर्स का। हल्बे फाइटर्स का बल्लेबाज अरहम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है अरबाज पटेल ने। नए बल्लेबाज अब आसिफ शेख आते हुए बल्लेबाजी के लिए। शुरुआत तो यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हो पाई है हल्बे फाइटर्स की, लेकिन अब देखना है कि आसिफ शेख जिनके बारे में मशहूर है कि वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। विकेट हासिल किया था पिछली गेंद के ऊपर अरबाज पटेल ने। नए बल्लेबाज अब आसिफ शेख आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 7 पर 1 विकेट यहां पर गिर चुका है। अरहम फक्की आउट होकर वापस गए हैं। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाते हुए वहां पर अरबाज कट करने की कोशिश रही थी वहां पर नए बल्लेबाज आसिफ शेख द्वारा, लेकिन फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद रही। इस बार एक एंगल से बनाया था और ऑफसाइड की दिशा में इस गेंद को रखी थी वहां पर बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखते हुए वहां पर अरबाज पटेल। इस बार देखना वहां पर रिवर्स स्वीप लगाया है इस गेंद के ऊपर। इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलते हुए और एक सिंगल रन पूरा किया है आसिफ ने अपनी पारी का। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति भी होती हुई और स्कोर जो बनाया गया है 1 विकेट गंवाने के बाद 8 रन बन चुके हैं। दोनों गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले ओवर में मोहम्मद और दूसरे ओवर में अरबाज पटेल। पावर प्ले में उतने अच्छे स्कोर नहीं जोड़ पाए यहाँ पर हल्बे फाइटर्स के बल्लेबाज। 12 गेंदों में सिर्फ अब तक 8 ही रन जोड़ पाए, लेकिन जो अब यहाँ से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, जो 18 गेंदें बची हुई है, ये 3 ओवर में बीच बीच में बड़े हिट भी लगाने होंगे हल्बे फाइटर्स के बल्लेबाजों को। हल्बे फाइटर्स के जो टीम ऑनर है आतिफ हल्बे है, जबकि दूसरी तरफ परवेज चौधरी टाइगर्स। इसके बाद की दोनों टीमें आपको तैयार रहना है मैच नंबर 2। इस बार देखना वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया और गेंद इस बार चली गई है बाउंड्री लाइन के पार, 1 बाउंस में सीमा रेखा के पार जाती भी 4 रनों के लिए।
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आसिफ के बल्ले से इस वक्त आता हुआ। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया था और गेंद वन बॉस में चले गई है 4 रनों के बाउंड्री के ऊपर। आज के दिन की और इस मैच की ये पहली बाउंड्री लगा दी है आसिफ शेख ने। 12 पर स्कोर। तीसरे ओवर का भी यहाँ खेल शुरू हो चुका है और एक बार फिर से मोहम्मद को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। कंटिन्यू रखा है मोहम्मद को, लेकिन इस बार तान दिया गेंद को और गेंद जा रही बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ये हिट आता हुआ एक बार फिर से आसिफ शेख के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और अच्छी बल्लेबाजी अब यहां पर देखने को मिलते हुए हल्बे फाइटर्स द्वारा। ओ फिर से खराब गेंद और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर इस बार गेंद को खेल दिया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हुए अब वहां पर आसिफ के बल्ले से। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक ऐसे बल्लेबाज जिनके बारे में मशहूर है कि आसिफ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और वो अपना काम अब करते हुए पिछली 3 गेंदों पर बड़े हिट लगाए। पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हुए अब यहां पर मोहम्मद 3 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं, जबकि पहला ओवर उनका सामना किया है इस ओवर में और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही अब तक मोहम्मद के सामने। हालांकि 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ। लेकिन इस बार देखना है वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है। सगीर चौधरी गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी आसिफ द्वारा। बॉटम पर जाकर बिल्कुल गेंद लगी और मौका रहा था वहां पर इस बार भी विकेट का, लेकिन सगीर चौधरी जो रहे थे वो उतनी तेजी तक गेंद तक नहीं पहुंच पाए। सेफ लैंडिंग होती हुई 1 रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने और इससे सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 25 पर स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट गंवाने के बाद हल्बे फाइटर्स। ये ओवर अच्छा घट रहा है उनके लिए, ये ओवर अच्छा घट रहा है उनके लिए। इस बार अच्छी गेंद रही है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज देखना है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट इस बार कर लिया है उन्होंने। 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए अब यहां पर तीसरे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बल्लेबाज, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं अपने माइंड को भी चेंज करते हुए, क्योंकि उनको भी पता है ये जो मैच है बहुत ही अहम मैच है। यहां से जो टीम मुकाबला जीतेंगी वो आगे की तरफ जा सकती है, लेकिन जो टीम हारेंगी उनके लिए कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। और उसी बीच देखना है कि विकेट यहां पर गिरता हुआ और बल्लेबाज अरमान इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। ये दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त हल्बे फाइटर्स का। वापस जाते हुए ये दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त हल्बे फाइटर्स का। वहां पर गिरा दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है। 27 पर 2 विकेट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज अब आवेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जबकि गेंदबाजी में अब जबीउल्लाह खान। 3 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। 27 रन बने हैं।
अपने 2 ओवर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। मोहम्मद ने पहले ओवर में जो गेंदबाजी उन्होंने की थी पावर प्ले में 3 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरा ओवर उनका जो रहा था वहां पर थोड़े से रन खर्च किए हैं। आसिफ शेख आज इस मैच में अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबीउल्ला खान गेंदबाजी के लिए आए और आते ही साथ पहली गेंद पर सिक्सर लगा दिया वहां पर आसिफ ने। बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है वहां पर आसिफ शेख द्वारा। कमाल की बैटिंग। जब से बल्लेबाजी के लिए आए आसिफ, हलवे फाइटर्स के लिए काफी तेजी से अब यहां पर रन बनते हुए। फिर से गेंद जाएगी, इस बार भी बाउंड्री के पार। क्या कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई वहां पर आसिफ द्वारा, और ये उनकी पारी का चौथा सिक्सर लगाया उन्होंने। कमाल की बैटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। अब यहां पर तेजी से रन बन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है आसिफ द्वारा। कमाल की बैटिंग। सिक्सर की मदद से स्कोर 39 पर जा पहुंचा है, लेकिन ये 39 रनों में 30 रन सिर्फ आसिफ शेख के ही है। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज। फिर से, और ये गेंद भी चले जा रही है बाउंड्री के पार। पांचवा सिक्सर उनके बल्ले से आता हुआ। फ्लोर पे आओ। तीसरा सिक्सर इस ओवर में, और वो भी लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर आए हैं जबीउल्ला खान। अब यहां पर 3 गेंदों में 18 रन उन्होंने खर्च कर दिए। जबी की भी जो गेंदबाजी रही है इस टूर्नामेंट में, कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन 1-2 मैच ऐसे रहे जहां पर वो महंगे साबित भी हुए हैं। फिर से वहां पर, लेकिन इस बार देखना है गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और ये 9 बॉल भी रहेंगी। टोटल 5 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए। लगातार यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी।
भीमर गेंद इस बार रही थी वहां पर जबीउल्ला खान द्वारा और 5 रन आए हैं पिछली गेंद के ऊपर। और यहाँ पर हल्बे फाइटर्स का भी अर्धशतक होता हुआ, लेकिन देखना है कि आसिफ का क्या अर्धशतक हो पाएगा। चार है ना। फिर से वहां पर इस बार हुक कर दिया गेंद को और ये भी गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए वहां पर आसिफ, व्हाट अ बैटिंग। और कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ? 46 पर, 46 पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए आसिफ शेख। देखना है, हो सकता है कि इस एमपीएल का चौथा अर्धशतक भी हमें देखने को मिले। और अब तक जो 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें यासर बुरे, मिजान डॉन और बाबू खान, इस तरह से 3 अर्धशतक लगे, क्या चौथा देखने को मिलेगा? इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल लिया वहां पर। देखना है, गेंद का पीछा किया जा रहा है और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। इसी के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया वहां पर आसिफ शेख ने। ये देखिए इस वक्त अपना बैट दिखाते हुए, हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा जूम करना है। सब लेट लगती है तुम्हारे। क्या बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग आसिफ शेख द्वारा। आज सुबह के मैच में ही दर्शकों का मूड बनाते हुए आसिफ। ओ लेकिन इस बार देखना है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है। वाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 61 पर स्कोर जा पहुंचा है। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं आए थे पावर प्ले में, लेकिन नॉन पावर प्ले में यहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है अब तक आसिफ द्वारा। 12 गेंदों में अर्धशतक, इन्होंने तो युवराज सिंह की बराबरी कर ली है। अब जाकर यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन महंगा ओवर रहा है जबीउल्ला खान का भी, क्योंकि हमारे स्कोरर बता रहे कि 35 रन खर्च किए जबीउल्ला खान ने और इस एमपीएल का सबसे महंगा ओवर रहा है जो इस वक्त जबी ने किया। 35 रन खर्च किए उन्होंने। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए अजय को बुलाया गया है। यस, अगला जो मैच रहेगा सिकंदर स्पोर्ट्स और एके टाइटंस के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो 62 रन बन चुकी है। देखना अब डेथ ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहेगी, लेकिन बल्लेबाजी जो अब रही है आसिफ शेख द्वारा वो बहुत ही बेहतरीन। पहला और दूसरा ओवर जो रहा था वो अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, वो महंगे साबित हुए और जबी ने तो 35 रन खर्च कर डाले। और यहाँ पर लास्ट ओवर की शुरुआत वाइट के साथ होती हुई। अब इस तरह की गेंदों से कहीं ना कहीं चौधरी टाइगर्स के गेंदबाजों को बचना होगा और लगातार अब अच्छी लाइन के ऊपर गेंद को रखनी होगी वहां पर गेंदबाजों को। और जो सबसे बड़ा खतरा उनके लिए बने हुए आसिफ शेख, उनका कुछ करना होगा। इस बार में टाइम स्ट्रोक और विकेट वहां पर हासिल की है। जो खिलाड़ी सबसे बड़े खतरे बने थे यहां पर चौधरी टाइगर्स के लिए, उनका विकेट हासिल करते हुए अजय। देखने बड़ा विकेट हासिल किया है इस बार वहां पर गेंदबाज अजय। और नए बल्लेबाज अब आए हैं इबाद मुल्ला, अब नए बल्लेबाज आते हुए।
पुल कर दिया इस गेंद को, वहां पर इबाद ने, देखना है डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार इस गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 64 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। कल के दिन हम देख रहे थे जो तीसरा दिन रहा था एमपीएल का, वहां पर पहले जो टीमें बल्लेबाजी कर रही थी उतना बड़ा टारगेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन इस बार आवेश ने अपने हाथों को खोला और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आवेश के बल्ले से आता हुआ इस बार। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। यस, नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। एक और एक्स्ट्रा रन भी अब स्कोर में ऐड होता हुआ। अगला मुकाबला एके टाइटंस और सिकंदर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। शौरत रैन और फैसल भूरे टीम सिकंदर स्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ हसन पटेल और आबान पटेल फेम टीम एके टाइटंस। फ्री गेंद का सामना करेंगे वहां पर इस बार आवेश। फिर से फुल टॉस गेंद, फ्री ये गेंद रही थी। जबीउल्ला खान गेंद के नीचे आते हुए कैच जरूर पकड़ा गया वहां पर और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। फ्री ये गेंद रही थी, हालांकि दोनों गेंदों का उतना अच्छा लाभ नहीं उठा पाए है बल्लेबाज। जो नो गेंद रही थी उसके ऊपर भी रन नहीं ले पाए थे और ये फ्री गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा किया है। 72 पर स्कोर, 72 पर। इस बार देखना अपने स्टेप में चुकते हुए वहां पर अजय। 4 गेंदों में अब तक इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। जिस तरह से पिछले 2 ओवर रहे उसको देखते हुए ये ओवर ठीक साबित हो रहा है, क्योंकि इस ओवर में बड़ा विकेट, आसिफ का विकेट भी हासिल किया है अजय ने। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया, देखना स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। इस बार 4 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए। चार रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं और इस चौकी की मदद से स्कोर 76 पर जा पहुंचा है। एक बड़ा टोटल अब यहां पर बना लिया है हलवे फाइटर्स ने। एक गेंद अभी भी बची हुई है और अगले मैच की जो टीमें हैं टॉस के लिए आपको तैयार है ना? यस, दोनों टीमों के कैप्टन तैयार है, सिकंदर स्पोर्ट्स और एके टाइटंस। फिर से वहां पर देखना उसी दिशा में गेंद को खेल दिया है, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए। इस बार देखना सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, और सिर्फ एक ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। तो पहले बैटिंग करते हुए हलवे फाइटर्स ने रन बनाए हैं, 77 रन बनाए गए और 78 का टारगेट रहेगा अब यहां पर चौधरी टाइगर्स के सामने। यस, आइए एके टाइटंस के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आ जाना है। आज के दिन का ये दूसरा मैच जिसका टॉस यहां पर होता हुआ। आइए तुफैल शेख हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर हम करेंगे। आइए तुफैल।
आइए अदनान अदनान खोटे इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए हेड कहना है और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान जी आपका। एके टाइटंस के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है मकबा जी, और जिस तरह से आपकी टीम परफॉर्मेंस कर रही है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अब जो मैचेस बचे हुए हैं उसके लिए किस तरह से तैयारियां रही है? सर ये एमपीएल का आखिरी दिन है और सारी ही टीमें जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अभी इसी मैच के फर्स्ट इनिंग में हम लोगों ने बल्लेबाजी देखी आसिफ की, जो बड़े मैच है उसमें अपना बड़ा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो एक बी प्लान के साथ हम लोग रेडी है और किसी भी टीम को हम कमज़ोर नहीं लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आसिफ ने एक बड़े मैच में बड़ी पारी खेली, आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने कल का हम लोगों ने दोनों मैचेस हम लोग जीते हैं और हमारे सारे बल्लेबाज जो है वो ट्रम्प कार्ड्स 100% देने के बाद, और चाहे वो टॉप ऑर्डर्स हो, मिडल ऑर्डर्स हो और टेल एंडर्स भी हमारे पास एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। तो ऐसे कोई नौबत आएगी तो इंशाल्लाह सभी 100% देने के लिए तैयार हैं। बड़े मैच का टॉस आपने जीता है, क्या करने जा रहे हो? सर मैं आपको बता दूं, बड़े मैच का ही नहीं, ये एमपीएल का हमारा पहला टॉस है और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग हमारा सॉफ्ट ड्रिंक के साथ हमारी प्यास बुझाएंगे। क्या बात है, आपका कहना ये है कि एमपीएल में अब तक आपने जितने भी टॉस यहाँ पर उड़ाए है, ये पहला टॉस आपके पक्ष में आया है, लेकिन देखना है कि बैटिंग फील्डिंग का आपका फैसला रहा है, लेकिन सामने जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन टीम है, लेकिन ग्राउंड पर उतना अच्छा खेल नज़र नहीं आए। सिर्फ एक ही मैच आप जीते, लेकिन ये मैच अगर आप जीते तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप का समीकरण है वो चेंज और हो सकता है, क्योंकि कल आपने जो मैच जीता है वहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में उथल पुथल हो चुकी है। क्या कल का जो परफॉर्मेंस था उसी को दोहराने की कोशिश रहेंगी इस मैच में? जी हाँ सर। पहले बल्लेबाजी आई है तो कहाँ तक जाने की कोशिश रहेंगी? 1200-1300 रन बनाने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि 1200-1300 रन बनाएंगे। आपने तो पूरे एमपीएल में उतने रन नहीं बनाए जितने मैचेस आपने खेले हैं, लेकिन एक मैच में उतने रन बनाने की बात आप कर रहे हैं। खैर हो सकता है, क्रिकेट का खेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इतने रन बनाने के लिए कौन से बल्लेबाज रहेंगे? अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसंग है, सूर्य कुमार यादव है, बहुत से खिलाड़ी आज बुलाए नए नए। क्या बात है। और हमने देखा भी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जो 155 रन 10 ओवर में बनाए थे न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन यहाँ पर आपके सामने न्यूजीलैंड नहीं बल्कि एके टाइटंस है। क्या प्लान है इनके खिलाफ? प्लान तो बस वही रहेगा, 1200-1300 रन मारने की, बाकी बैटिंग देखते हैं अभी कितने फिर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों कैप्टन हमसे बात करने के लिए, एके टाइटंस के कैप्टन और सिकंदर स्पोर्ट्स के कैप्टन। दोस्तों टॉस यहां पर हुआ है, टॉस को जीता एके टाइटंस के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। आगे तो इसको पीछे किया, ये ऊपर नीचे है ना, कुर्सी नहीं बैठी। आगे कुआं पीछे खाई। हाँ ऐसे ही है। यस, खेल की शुरुआत, पहली गेंद वहां पर अपने अंदाज में गेंद को खेल दिया है। अरबाज पटेल ने गेंद गई है सीमा रेखा के पार। इस वक्त आता हुआ अरबाज पटेल के बल्ले से टारगेट जो रखा गया है चौधरी टाइगर्स के सामने 78 का टारगेट है, उसको देखते हुए यहां पर अरबाज पटेल ने पहली गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। पहली इनिंग में आसिफ शेख की बल्लेबाजी हमने देखी है, उन्होंने अर्धशतक लगाया है, चौथा अर्धशतक देखने को मिला इसे एमपीएल में, लेकिन दूसरी पारी में अरबाज पटेल भी कुछ कम नहीं है। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल इस बार किया है, देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर किया है और इस बार दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट रही है इस बार। जैसे ही देखा कि डीप में जो खिलाड़ी खड़े हैं उनसे थोड़ा सा फंबल हुआ, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को इस बार डबल में कन्वर्ट करते हुए जिशान भुरे और अरबाज पटेल।
पहली 2 गेंदों पर 6 रन। 78 का टारगेट, एक बड़ा टारगेट सेट किया है यहाँ पर हल्बे फाइटर्स ने। बल्लेबाजी जो रही है वो बहुत ही बेहतरीन। हालांकि शुरुआत हल्बे फाइटर्स की उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए थे उनके बल्लेबाज, लेकिन बाद के जो ओवर रहे थे उसमें बहुत रन खर्च किए उन्होंने। वाइडिश मिड विकेट की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया और गेंद चलेगी इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर मिलती हुई चौधरी टाइगर्स को। फिर से एक और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर इस बार गेंद को खेल दिया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और गेंद फिर से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत यहां पर चौधरी टाइगर्स को बहुत ही बेहतरीन मिलती हुई, जिस प्रकार से अरबाज पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्रोक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इस वक्त देखने को मिला है अरबाज पटेल द्वारा। ओ लेकिन इस बार देखना मिस टाइम स्ट्रोक है, आसिफ गेंद के नीचे आते हुए पहुंच नहीं पाए थे गेंद तक वहां पर आसिफ, और एक सिंगल रन इस बार पूरा करते हुए अरबाज। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ और पावर प्ले का भरपूर यहां पर फायदा उठाते हुए अरबाज पटेल 15 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। जिस तरह से शुरुआत यहां पर चाहिए थे चौधरी टाइगर्स को, वही शुरुआत दिलाते हुए इस वक्त बल्लेबाज इबाद मुल्ला लास्ट गेंद के साथ 5 गेंदों में अब तक 15 रन खर्च किए हैं उन्होंने। और इस बार सामना करेंगे जिशान भूरे। जमीन के सहारे से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद जाती हुई, लेकिन इस बार लास्ट गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, और स्कोर जो बनाया गया है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बन चुकी है। पहले ओवर का खेल अब यहां पर समाप्त हो चुका और स्कोर जो बनाया गया है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आसिफ को बुलाया गया है। पहली गेंद ओवर नंबर 2 की, देखना है डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, विकेट गिरता हुआ, ये पहला विकेट गिरा है इस वक्त चौधरी टाइगर्स के जिशान भूरे के रूप में।
रहे थे और लपेट कर मारने की कोशिश रही थी वहां पर। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद रही थी जिसे लपेट कर मारना चाहते थे वहां पर जबीउल्ला खान। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है विकेट के साथ की है यहां पर आसिफ ने। आज अर्धशतक भी देखने को मिला और पहली गेंद पर विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। फिर से एक और अच्छी गेंद। तीसरी गेंद के ऊपर भी इस ओवर में रन नहीं आ पाया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 पर। पहले ओवर में इबाद ने 16 रन खर्च किए, लेकिन तीसरे ओवर में दूसरे पावर प्ले में आसिफ ने अब तक रन नहीं खर्च किए। फिर से एक और अच्छी गेंद। नीचे की तरफ इस बार गेंद रह गई थी। आज ऐसा लग रहा है कि ये जो दिन है, मंगलवार का जो दिन है, वो जबी के लिए उतना ठीक साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि गेंदबाजी में 35 खर्च किए और अब तक ये तीसरी डॉट खेली है उन्होंने। फिर से एक और, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट। बिल्कुल बल्लेबाज से काफी दूर की तरफ इस बार गेंद को रखा था वहां पर आसिफ ने, और लगातार इसी लाइन के ऊपर गेंद को रख रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद को रखिए। बिल्कुल सही फैसला वहां पर एम्पायर मुन्ना पठान सर द्वारा। वाइट की मदद से अब 17 पर स्कोर। अब जाकर वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क होता हुआ और एक सिंगल रन अपनी पारी का पूरा करेंगे। देखना दूसरे के लिए पलटे वहां पर अरबाज। 2 रन अब स्कोर में और जुड़ते हुए। सफल ओवर यहां पर घटता हुआ, ओवर नंबर 2 आसिफ शेख द्वारा। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट एक और गिरता हुआ, जबीउल्ला खान इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, और ये दूसरे ओवर का भी खेल समाप्त हो चुका है।
अरबाज पटेल इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आवेश को बुलाया गया है और अब तक आवेश ने 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए और टोटल जो स्कोर बनाया गया है वो है 27। अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 51 रन चाहिए। आवेश इस बार देखना है वहां पर सफल होकर गेंद को खेल दिया, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ दिया था वहां पर अरबाज पटेल ने और एक सिंगल रन इस बार पूरा करते हुए अपनी पारी का इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 28 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर में काफी रन आए थे वहां पर इबाद के ओवर में, उसके बाद आसिफ ने अच्छी गेंदबाजी की और इस ओवर में भी अब तक अगर हम देखें तो 4 गेंदों में 9 रन खर्च करते हुए वहां पर गेंदबाज, एक अच्छा ओवर उसके बाद एक खराब ओवर, यही देखने को मिला इस पूरी मैच में, क्योंकि पहली इनिंग में भी यही हाल चल रहा था। अरबाज पटेल अभी भी वहां पर मौजूद है, जब तक अरबाज वहां पर मौजूद रहेंगे बता नहीं सकते हम कि कौन सी टीम इस मुकाबले में आगे की तरफ है। ओ लेकिन इस बार देखना है वहां पर आवेश की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक रहा था वहां पर, फाइक पटेल वहां पर मौजूद रहे थे, बड़े आसानी के साथ एक सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 30 पर जा पहुंचा है। 30 पर 2 विकेटें चौधरी टाइगर्स। अभी भी यहां से 48 रन चाहिए, 13 गेंदे और 48 रन। अरबाज भी 35 मारते तो जीत सकते हैं अगली ओवर में। फिर से वहां पर देखना है, 1 बाउंस में गेंद को भेज दिया इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर अरबाज पटेल के बल्ले से। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 34। गेंदबाजी के लिए आसिफ को बुलाया गया और आसिफ का स्वागत यहां पर इस बार मोहम्मद ने सिक्सर के साथ किया है। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ, इस सिक्सर की मदद से अब तेजी से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 40 पर। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, पिछले ओवर में नहीं 2 11 गेंदे और 38 रन अब यहां से चाहिए। वो लेकिन इस बार देखना है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है, एक और एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी थी वहां पर आसिफ ने। सिकंदर स्पोर्ट्स के सरफराज भूरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सरफराज भाई, आपका स्वागत है। इस बार हेलीकॉप्टर लगाया वहां पर, लेकिन डीप में खिलाड़ी वहां मौजूद है।
ओहो, कैच वहां ड्रॉप हुआ है। अमान वहां पर मौजूद रहे थे, उनसे ये कैच ड्रॉप हुआ है लॉन्ग ऑन की दिशा में। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया था वहां पर इस बार मोहम्मद ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था, एलिवेशन बहुत ज्यादा वहां पर मिला था और बहुत ज्यादा समय भी था वहां पर जो डीप में खिलाड़ी रहे थे अरमान। एक कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिला है मोहम्मद को। 10 गेंदे और रन अब यहां से रहेंगे 36, 10-36। अट्ठाईस पर बैटिंग करते हुए अरबाज पटेल। फुल टॉस गेंद और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर इस बार गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। ये कमजोर गेंद रही थी वहां पर और कमजोर गेंद के ऊपर फिर से वहां पर भरपूर प्रहार करते हुए अरबाज पटेल। 9 गेंदे और 30 रन अब यहां से चाहिए। टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा जवाब वहां पर देते हुए अरबाज पटेल। इसीलिए मैंने कहा था कि अरबाज जब तक वहां पर मौजूद रहेंगे तब तक नहीं बता सकते कि मैच का फैसला क्या होने जा रहा है। एबी ऑफ मापोली अरबाज पटेल 34 पर जा पहुंचे और टीम का स्कोर 48 पर पहुंचा दिया है। 9 गेंदे और 30 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली इनिंग में जो स्वाद आसिफ शेख चौधरी के गेंदबाजों को चखा रहे थे, अब वही स्वाद खुद वो चखते हुए। नौ 30, लेकिन पहली 3 में 14 भी खर्च किए हैं आसिफ ने। पुल करने की कोशिश रही थी वहां पर अरबाज पटेल द्वारा। एलिवेशन इस बार स्ट्रोक में नहीं जोड़ पाए थे, ऊंचाई नहीं जोड़ पाए थे, जमीन के सहारे से इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है वहां पर अरबाज पटेल ने। सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 49 पर 49 पर स्कोर जा पहुंचा। 8 गेंदे और 29 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। महापली प्रीमियर लीग का ये आखिरी दिन, और लग रहा है कि आखिरी दिन जो मैचेस है ना रजा सर, वो इसी तरह से हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आखिरी दिन की आखिरी लड़ाई यहां पर चल रही है। छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर मोहम्मद ने, और ये सही फैसला उनका रहा है गेंद को छोड़ने का, क्योंकि गेंद की जो लाइन रही थी बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ रही थी, बल्लेबाज से बहुत दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी थी, और इस ओवर की उनकी ये दूसरी वाइट गेंद भी रही है। 1 रन और अब स्कोर में जुड़ चुका है। 8 पे 28 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन इस ओवर की जो 2 गेंदें अभी आना बाकी है वो बहुत ही अहम रहेंगी। चिप्पा हमारे साथ जुड़ चुके, वेलकम चिप्पा, आपका स्वागत है। फिर से वहां पर एक और वाइट, लगातार अब बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए बल्लेबाज से बचने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं गेंदबाज आसिफ। क्रिकेट में ऐसा कोई बोलना नहीं है, वो कौन सा बोलते हैं? बिल्कुल बचने की कोशिश वहां पर, लेकिन रजा सर ये बचने का सही तरीका नहीं होता है। अगर मोहम्मद से बचना है तो फिर मोहम्मद का जो वीक पॉइंट है, जो मोहम्मद की कमजोरी है, वहां पर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार देखना ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, डीप से खिलाड़ी वहां पर आते हुए विकेट इस वक्त गिरा है। इबाद मुल्ला ने नहीं की है इस बार गलती, और मोहम्मद आउट होकर अब वापस जाते हुए ये तीसरा विकेट गिरा है चौधरी टाइगर्स का। 51 पर 3, 7 गेंदे और 27 रन अब यहां से चाहिए। 7-27। नए बल्लेबाज अब आए हैं सगीर चौधरी। चौधरी को अगर ये मैच जीतना है तो सगीर चौधरी को भी अपने हाथों को खोलना होगा। टीम के ओनर भी है, बिल्कुल को ओनर है सगीर चौधरी, जो कि मेन ओनर जो है वो परवेज चौधरी है, जबकि को ओनर है सगीर चौधरी, चौधरी टाइगर्स के।
पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है आसिफ ने। मोहम्मद आउट होकर वापस गए हैं। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की और उसके बाद फिर 6-7 गेंदें और 27 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आते ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है। गेंद जा रही बाउंड्री के पार। 4 रन। चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति की है सगीर चौधरी ने और ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 55 बन चुकी है। 6 गेंदें बची हुई है। लास्ट ओवर का खेल अब यहां पर शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 23 रन चाहिए। देखना यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज आएंगे। क्या टीम के ऑनर आतिफ हलवे अपने आप को मोर्चे पर लगाएंगे या फिर किसी और गेंदबाज को बुलाया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी इस मैच का। और इस मैच का ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आसिफ जबी है पार्टनर भी आतिफ है क्या? खेल को शुरू करना है। देखिए जो टीमें आज के दिन खेल रही है, थोड़ा वक्त और समय थोड़ा कम ही लेना होगा क्योंकि आज का जो शेड्यूल है ना, भले ही 8 मैचेस है लेकिन जब टीमों के 2 से 3 टीमें ऐसे लग रहे हैं जिनके पॉइंट्स एक जैसे हो सकते हैं, फिर उन टीमों के बीच में 2-2 ओवर के मैचेस भी रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय थोड़ा कम लेना है। और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अरहम फक्की आते हुए गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदें और 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखना वहां पर अरबाज पटेल, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। एबी डिविलियर्स ऑफ मापुली, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है अरबाज को। तो दूसरी तरफ एक युवा खिलाड़ी अरहम फक्की गेंदबाजी के लिए आते हुए। आज का पहला ही मुकाबला यहां पर रंग भर रहा है। एमपीएल सीजन 6। ओहो, पहली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइड गेंद रही है। वाइड के साथ शुरुआत यहां पर करते हुए अगला जो मैच रहेगा एके टाइटंस और सिकंदर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल सिकंदर स्पोर्ट्स ने जो एक मैच जीता है, वो एक मैच जीतकर सिकंदर स्पोर्ट्स ने कई टीमों के जो है ना बोर्ड में पावर है क्या? पॉइंट टेबल पर उथल पुथल कर दी है। फिर से वाइड, लगातार ये दूसरी उनकी वाइड गेंद रही है। अब 21 चाहिए, 6 पूरी बची हुई है। 6 गेंदें और 21 रन। 3 बड़े शॉट, 2 अच्छी गेंद। देखने लगातार वहां पर अरबाज पटेल से दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए वहां पर अरहम फकी, लेकिन उस चक्कर में 2 वाइड गेंदें भी की है उन्होंने। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज। मापोली प्रीमियर लीग 6ठा संस्करण है इस टूर्नामेंट का। बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी वहां पर अरबाज पटेल द्वारा। लगातार 2 वाइड गेंदें करने के बाद ये अच्छी गेंद रही है। मिडल नहीं सही तरीके से कर पाए थे वहां पर अरबाज पटेल। इस बार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे और कहीं ना कहीं इस बार अपने आप से थोड़े से नाराज भी हुए हैं अरबाज, क्योंकि उनको भी पता है इस मैच की जो अहमियत है, उनको पता है। और यहां से एक डॉट गेंद होना ये एक बड़ी गलती हो सकती है। डॉट इस बार गेंद हुई है। 5 गेंदें बची हुई है। जीतने के लिए रन अभी भी 21 चाहिए। 5-21 का समीकरण अब यहां से। 1 पॉइंट कम कर। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर। शटर कितने पे? देखना है वहां पर डीप से खिलाड़ी आते हुए फंबल किया है, मिसफील्ड किया है। एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। ओवर थ्रो हुआ है लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए टीम के ऑनर आतिफ हलवे और उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए हैं इस बार। ये पिछली 2 गेंदें अरहम फक्की की अच्छी रही है।
बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन 4 गेंदें और 19 रन अब यहां से चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। तैफूर भूरे, मिजान डॉन और पूरे मापोलीकर का ये टूर्नामेंट एमपीएल मापोली प्रीमियर लीग। फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंद को रखा था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया है, एक पूरा किया है लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। देखना है, बेल्स गिरा दी है आसिफ ने और बल्लेबाज सगीर चौधरी अब आउट होकर वापस जाते हुए। तीसरी गेंद के ऊपर फिर से एक और सिंगल रन आया है, लेकिन अब जो बची हुई 3 गेंदें हैं उसमें 18 रन चाहिए। 3 गेंदें और 18 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज अरफात शेख आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब ये तीनों की तीनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा, तब जाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएंगी चौधरी टाइगर्स। लेकिन यहां पर अरहम की भी तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है अब तक। भले ही शुरुआती 2 वाइड गेंदें की है, लेकिन उसके बाद जो 3 गेंदें की है उन 3 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन खर्च किया है, लेकिन बची हुई 3 गेंदों में अब यहां से 18 रन भी चाहिए। जबकि नए बल्लेबाज आए हैं अरफात शेख, हाथों में मट्टी वट्टी लगा ली है अरफात ने, कमर कस ली है उन्होंने। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई, पिछली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था, सगीर चौधरी रन आउट होकर वापस गए हैं नए बल्लेबाज। देखना, स्ट्रोक तो अच्छा लगाया वहां पर अरफात ने और धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा करते हुए वहां पर अब बल्लेबाज। अब कहीं ना कहीं आतिफ हलबे ने भी चैन की सांस ली होंगी, क्योंकि यहां से जो समीकरण है वो 2 में 17 है। 2 में 17 तो नहीं बनते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि 2 में 17 भी बने, क्योंकि गेंदबाज अगर गलती करते हैं तो। लेकिन जिस तरह से अब तक अरहम ने गेंदबाजी की है, लग नहीं रहा कि वो कोई गलती करने के मूड में नजर आ रहे हैं। फिर से एक और अच्छी गेंद, वाकई में अरहम फक्की ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन। अरबाज पटेल जैसे बल्लेबाज को डेथ ओवर में उन्होंने खामोश रखा है। अरबाज पटेल जो शुरुआती ओवर से लेकर 4 ओवर तक उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन लास्ट ओवर में उनको भी उन्होंने खामोश रखा है। एक गेंद बची हुई है अब इस मैच में, फोर्स किया है वहां पर अरफात ने, और इसी के साथ आज के दिन का ये पहला मुकाबला यहां पर समाप्त होता है और इस मैच को अपने नाम कर लिया है हलबे फाइटर्स ने। लास्ट बॉल क्या है? सिंगल। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी इस मैच के रहेंगे 1 and only 1 आसिफ शेख। आइए आसिफ, मैन ऑफ द मैच। और आज आखिरी दिन ग्रैंड फिनाले डे में मैन ऑफ द मैच में एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहां पर और बढ़ा दी गई है, जो हमें यूसा जकी नाचन ने स्पॉन्सर की है। मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जिशान बुरे द्वारा और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो मैन ऑफ द मैच में आज दी जा रही है वो हमें यूशा जकी नाचन ने स्पॉन्सर की है। आइए आसिफ, मैन ऑफ द मैच। अगला जो मैच शुरू होने जा रहा है वो है सिकंदर स्पोर्ट्स और एके टाइटंस के बीच में रहेगा। आइए आसिफ, मैन ऑफ द मैच, तुरंत ही आपको आ जाना है और एके टाइटंस आपको फील्डिंग लगानी है। टीम के ओनर आतिफ हलबे अब यहां पर खुश नजर आते हुए, क्योंकि बहुत ही अहम ये मैच रहा था जिसे अपने नाम कर लिया है हलबे फाइटर्स ने। आइए आसिफ, मैन ऑफ द मैच। और मैं मिजान डॉन से गुजारिश करूंगा कि आपको ये मैन ऑफ द मैच के इनामत देने हैं। मैन ऑफ द मैच में यूसा
जकी नाचन की तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और ये मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर की है जिशान भूरे ने स्पॉन्सर की है। आइए मिजान डॉन के हाथों से ये इनामत देते हुए हम जाना बेटा लेकर उधर तेरे को बोल रहा हूं तो। हाँ, लिया लिया लिया। भाई होता है ना तो कमेंट करना। आइए मैन ऑफ द मैच की बहुत ही बेहतरीन ये ट्रॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहाँ पर दी गई। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें जिशान भूरे ने और जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है वो हमें यूशा जकी नाचन ने स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। हमारे तमाम स्पॉन्सरों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैन ऑफ द मैच के लिए जिशान भूरे ने बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये एक्रिलिक की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज जो हमें स्पॉन्सर की है वो जकी नाचन सर ने स्पॉन्सर की है। पहले 2 दिन जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहाँ पर टॉस जीतने पर कैप्टन को दी जा रही थी वो हमें मुत्तकी जकी नाचन साहब ने स्पॉन्सर की। साथ ही साथ यस बेस्ट बॉलर और बैट्समैन के लिए जो ट्रॉफी है वो हमें परवेज एलेकर साहब ने स्पॉन्सर की है। देखिए ये जो मैच रहेगा दोनों टीमें इस बात का ध्यान दें कि ये 4-4 ओवर का मैच रहेगा। देखिए ऑर्गेनाइजर तैफुर भूरे बता रहे कि 4-4 ओवर का रहेगा। वसीम